तो यार अब हम बात करते हैं एनल कैनाल की, ठीक है। तो एनल कैनाल क्या होता है, ये जो हमारा रेक्टम होता है, ठीक है, उसी के बाद जो हमारा एनस होता है, ठीक है, तो वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, रेक्टम के बाद। तो एनल कैनाल इज ए टर्मिनल पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो जो हमारा जीआईटी, जब हमने खाना खाया, ठीक है, तो उसका जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, ठीक है, तो वो जहाँ से हमारे स्टूल्स पास करते हैं, ठीक है, उसे को हम एनल कैनाल कहते हैं, ठीक है। अभी ये होता कहाँ है, ठीक है, एनल कैनाल लाइज बिटवीन इन एनल ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने पीछे पढ़ा था, हमारे पास दो ट्रायंगल्स होते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रायंगल ऊपर वाला और पीछे वाला होता है एनल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये एनल ट्रायंगल एरिया में होगा और किसके बीच में होगा, इस्टियो एनल फोसा, ठीक है। ये इस्टियो एनल फोसा, ये दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन दोनों के बीच में, इस्टियो एनल फोसा के बीच में होता है, ठीक है। और एक्सटेंड कहाँ से करता है, फ्रॉम एनो रेक्टल जंक्शन, ठीक है। ये रेक्टम हो गया, ये हमारा एनस स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसके बीच में जो जंक्शन आएगा वहाँ से स्टार्ट होकर ये एनस तक खत्म होता है, ठीक है। मतलब इतना बड़ा हिस्सा है, ये सारा एनल कैनाल होता है, ठीक है। सराउंडेड कहाँ से, इसके आसपास क्या होता है, ठीक है। एक तो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है और एक इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है, ठीक है। इनवॉलंटरी, इनर इनवॉलंटरी होता है, एक्सटर्नल वॉलंटरी होता है, ठीक है। तो ये वाला इतना एरिया हमारा एनल कैनाल होगा, ठीक है। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक तो अपर म्यूकस पार्ट, ये वाला अपर म्यूकस पार्ट आ जाएगा, ये मिडल पार्ट आ जाएगा और ये हमारा लोअर पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इस पार्ट की बात करें, अपर म्यूकस पार्ट, ठीक है, तो ये कोलुमनर एपिथेलियम से लाइंड होता है, ठीक है। 6 से 10 इसके वर्टिकल रिजेस होते हैं, ठीक है। ये वाले जो रिजेस दिख रहे हैं, जिसे हम एनल कॉलम्स कह देते हैं, ठीक है। और ये ये ऐसे ख़त्म होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कह देते हैं एनल वॉल्व, ठीक है। ये ऐसे ख़त्म हो जाते हैं एनल वॉल्व में, ठीक है। और अगर हम इन सारों को एक एक लाइन खींचें, ठीक है, उसे हम कह देते हैं पेक्टिनेट लाइन, ठीक है। यहाँ एनल वॉल्व के साथ सीधी हम एक लाइन खींचें, उसे हम पेक्टिनेट लाइन कह देते हैं, एक ट्रांसवर्स लाइन होती है, ठीक है। तो ये इसमें अपर पार्ट में ये होते हैं, ठीक है। मिडल पार्ट में ये वाला हमारा, इसमें एनाकोडर्म प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। नॉन कैरेटिन स्क्वैरम एपिथेलियम से बनी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये ना थोड़ी सी ब्लूइश दिखती है क्योंकि इसमें डेंस वीनस प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। तो हमारी जितनी भी वेन्स होती हैं, ठीक है, वो सारी इसमें होती हैं, ठीक है। दिस रीजन इज एल्सो रेफर टू एज पेक्टन और ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो इसे हम पेक्टन रीजन ही कह देते हैं, ठीक है। और ये कहाँ तक होता है, इसमें एक हमें वाइटिश लाइन अपीयरेंस होती है, ठीक है, जिसे हम वाइट लाइन ऑफ हिल्टन कह देते हैं, ठीक है। तो वो इसकी लास्ट वाली बाउंड्री बनाता है, ठीक है। मिडल पार्ट हमारा खत्म हो गया, लास्ट में हमारा आता है लोअर पार्ट, ठीक है। तो ये वाला हमारा लोअर पार्ट आ गया, ठीक है। इसमें लाइन बाई ट्रू स्किन, ठीक है। तो अब फिशेस बाहर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आउटर एरिया होता है, ठीक है, आउटर स्किन के साथ अटैच होता है, ठीक है, कंटेनिंग स्पेशियस ग्लैंड, ठीक है। तो इसमें स्पेशियस ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तो ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अब इसकी क्लिनिकल नेट भी देखें, ठीक है। तो 2 बीमारियां होती हैं, फिशर इन एनोरेक्टल कैनाल और हेमरॉइड, ठीक है। तो होता क्या है, जब कई बार हमारे फीसेस काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, कई बंदा 2-3 दिन तक जाता नहीं है, तो उसके कारण क्या होता है, ये जो हमारे एनल कॉलम है, ठीक है, उसको रप्चर कर देते हैं। इट इज़ कॉल्ड बाय रप्चर ऑफ द वन ऑफ एनल वॉल बाय द प्रेजेंस ऑफ हार्ड फिजिकल मास, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि ये सोमैटिक नर्व से सप्लाई होती है, तो हमें जब ये स्टूल पास होते हैं, ठीक है, तो बड़ा दर्द होता है, ठीक है। और दूसरी बीमारी होती है हेमरॉइड्स, ठीक है। तो जो हमने पढ़े थे, इसमें जो मिडल पार्ट में हमारे पास वीनस प्लेक्सस होता है, ठीक है, जब वो डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, उसी को हम हेमरॉइड्स कह देते हैं, ठीक है। ये हमारे हेमरॉइड्स हो गए।